दोस्तों नमस्कार। न्यूज इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं उस समय देवरिया में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी, देवरिया जिला के प्रभारी रामशरण सिंह जी। मैं इनसे बात करूंगा कि जिस तरह के बयान आए हैं इस पे क्या राय है इनकी और किस तरह की राजनीति बीजेपी जो है इस समय कर रही है और बहुजन समाज के लिए जो स्टेटमेंट माननीय गृह मंत्री ने दिया है वो कितनी शर्मनाक है और क्या कहना चाहते हैं। पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। और जिस तरह से देखा जाए कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है संसद में, पूरे देश में वायरल चल रहा है ये बातें और लोग जो है सड़कों पे उतर गए हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। तो कहीं से ना कहीं से क्या मंशा है और ये ऐसा बयान क्यों उन्होंने दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों बहुजन समाज की और गरीब मजलूमों की हितैषी पार्टियां नहीं हैं। ये इतिहास में सिद्ध है कि कांग्रेस ने भी महापुरुषों का सम्मान न करते हुए बाबा साहब द्वारा दिया गया भारत के लिए संविधान कभी लागू नहीं किया ईमानदारी से। और आज भाजपा भी जो स्टेटमेंट दे रही है उनकी झोली में मुद्दा फेंक के दोनों लोग बहुजन समाज और गरीब मजदूरों के वोटों का लूट मचाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट आया है और दोनों लोग बंदरबांट करने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। लोग बहुजन समाज पार्टी ही सच्ची हितैषी है हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर का, और जितने भी महापुरुष हमारे सामाजिक परिवर्तन के नायक हुए उनका सम्मान मानवर काशीराम साहब ने दिलवा दिया। और बहन जी ने दिखा दिया है 4 वर्षों के शासनकाल में कि हमने किस प्रकार इन महापुरुषों का सम्मान किया। लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक उन्होंने पार्कों के माध्यम से, महापुरुषों के इतिहास के माध्यम से आज हजारों वर्ष तक उनका इतिहास बहुजन समाज में जीवित रहेगा। बहन जी की सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया है। बहन जी का इस पे क्या ट्वीट आया है? बहन जी इस पे क्या बोल रही हैं? बहन जी भी यही कह रही हैं कि ये लोग राजनीतिक रोटी सेकते रहें और सेक रहे हैं। बहुजन समाज के वोटों को बंटवारा करने के लिए, अपने अपने पाले में खींचने के लिए विभिन्न तरह के स्टेटमेंट दोनों पार्टियां दे रही हैं और आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस के झोली में भाजपा डाल रही है, भाजपा की झोली में कांग्रेस डालती है। ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी के वोटों की लूट है जो हमारा समाज नहीं समझेगा। पढ़ा लिखा समाज जब तक नहीं होगा इसमें भुलावे में छलावे में आएगा। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के वोटरों के लिए संदेश है कि इस छलावे में कतई न आवे, कि कोई भी तैसी न बहुजन समाज के लिए ही तैसी न भाजपा है और न ही कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को देखा जाए तो जिस तरह से अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको लेके कांग्रेस आज सड़कों पे है और वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाबा साहब की तस्वीरों को लेके। तो कहीं से कहीं वो तो दिखा रहे हैं इस समाज में कि मतलब हम बाबा साहब के जो अपमानजनक बात बोला गया है, बाबा साहब के सम्मान में हम खड़े हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अब जहाँ तक सच्चाई हो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी थीम में हैं तो मैं सलाह दूंगा भाजपा के लोगों को भी कि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को अक्षरशः लागू करें, आरक्षण को बहाल करें और गरीब और मजलूमों को नौकरियां मिले ताकि देश का भी विकास हो, उस गरीबों का भी विकास हो। तब हम मानेंगे कि ये भी लोग भी बाबा साहब का सम्मान करते हैं जी। अन्यथा हम लोग मानेंगे कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं लोग। तो जिस तरह का विरोध है भारत में, अभी मैं देखा हूँ कि 2 से 3 दिन हुए, ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए उन्होंने ये बात बोला कि बाबा साहब 6 बार उन्होंने बोला कि भीमराव अंबेडकर जो है एक फैशन बन चुके हैं, ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा अगर आप नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। तो कहीं से ना कहीं से बहुजन समाज के लिए बाबा साहब का क्या मतलब क्या स्थान है बहुजन समाज में? और जिस तरह के आक्रोश देखे जा रहे हैं भारत की सड़कों पर, भारत के हर जगहों पर जिस तरह विरोध हो रहा है, अमित शाह जी के पुतले फूके जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं हर जगह उनके विरोध में, और चप्पल भी उनके फोटो पे मारा जा रहा है। तो इस तरह का विरोध बहुजन समाज कहीं से न कहीं से, ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको या आने वाले समय में इसका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, भाजपा वाले लोगों के लिए भगवान होंगे सो अलग होंगे। बहुजन समाज के लिए भगवान बाबा साहब, भगवान बुद्ध ही हैं। इनकी संस्कृति में जो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके संघर्ष
बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब तक आ करके बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में दिखा दिया है कि बाबा साहब के लिखे विचारों और उनके द्वारा रचित संविधान को कैसे लागू किया जाए। और इन्हीं के कार्यकाल में ही आरक्षण भी विधिवत पिछड़े वर्गों का लागू हुआ, अनुसूचित समाज के लिए कल्याण की योजनाएं हुई और सर्व समाज के कल्याण के लिए योजनाएं बहन जी ने लागू किया। तो सर्व समाज के लिए भगवान माना जाए तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अपने संविधान के माध्यम से करोड़ों करोड़ों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए बहुजन समाज के लिए भगवान तो बाबा साहब ही हैं। बाबा साहब का सम्मान जो है किस पार्टी के आने के बाद मिलता है सबसे ज़्यादा, और बाबा साहब की विचारधारा लोगों तक कब पहुंचती है, और इसके लिए आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा जो बहुजन समाज और सर्व समाज के हित में रही है, जब बहुजन समाज पार्टी आई है सत्ता में, जब भी आई है, प्रदेश में आई है, तब तक उनके संविधान को लागू करने का अक्षरशः प्रयास किया है और लोग लाभान्वित भी हुए हैं। गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त करने में कभी भी कांग्रेस भी, जो सामंतशाही सरकार थी कांग्रेस की, सामंतवादियों की सरकार थी, और भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, ये लोग कभी भी बहुजन समाज की हितैषी सरकारें नहीं रही हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर केंद्र में आती है तो सही मामले में बाबा साहब के सिद्धांतों का अमल धरती पर, धरातल पे हो पाएगा। अन्य कोई जो है इस पर अमल नहीं कर, सिर्फ नाम लेके वोट बैंक बिटोरने की फिराक में दोनों पार्टियां हैं। दोनों बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के स्थापना की बात होती है, बाबा साहब के चाहने वालों के जब समाज के हक अधिकार की बात होती है, तो वहाँ उनको न्याय नहीं मिलता है। तो कहीं से नहीं लगता है कि ये जातिगत भेदभाव है जो बाबा साहब के चाहने वालों के साथ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और हमेशा से इसमें जो है उसी वर्ग के लोग रहे हैं। तो कहाँ तक ये लोग बहुजन समाज पार्टी का हित कर पाएंगे? बहुजन समाज का हित ही नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ बहुजन समाज को छलावे और भुलावे में रख के वोट बैंक बनाना चाहते हैं, हित की बात नहीं करते हैं। हित की बात करते तो बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी, हर हाथ को काम मिलता। आज चाइना से अधिक हमारी आबादी है, मानव संपदा के रूप में भारत की जनसंख्या को देखा जाता है विश्व में। उसी तरह अगर भारत मानव संपदा के रूप में इस जनसंख्या को देखता, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम मिलता, तो देश का कर ढांचा भी दुरुस्त होता और देश के जनता को, जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो पढ़े लिखे समाज के छात्र, युवा, नौजवान, किसान हैं, सबको खुशहाली मिलती, सबको रोजगार और काम मिलता, तब देश का भला होता। तब संविधान लागू हो तब ये होता, जो कि पूर्णतः लागू तो किया नहीं जा रहा है। आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, सबको जो है छांट दिया जा रहा है, नौकरियां संविदा पर दी जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं। तो कहाँ तक नौकरियों से, इन्हीं नौकरियों से भला तो समाज का होने वाला है नहीं। भाई सबके पास पैसा आता है तो वो खरीदारी करता है, टैक्स देता है, सरकार का खजाना भरता है। इनके पास तो वो विजन है नहीं कि सब हाथ को काम दें, सबको रुपया पैसा मिले नीचे तो मार्केट में खर्च करें ताकि ऊपर तक टैक्स जाए और जनता भी खुशहाल हो। ऐसा विजन इनके पास। आखिरी सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी सफल है और कितनी असफल है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? देखिए, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी देवरिया में बहुत सी हत्याएं हुई, महिलाओं के अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह, कई बहुत जगह हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। सबसे खराब कानून व्यवस्था इस समय चल रही है, गुंडों का राज हो गया है। और माननीय अखिलेश जी के समय की तुलना लोग करते हैं, लगभग बराबरी की व्यवस्था उनकी अपराध के जगत में हो गई है। अमन चैन नहीं, भगवान जी की सरकार में कहीं कोई अपराध, दंगा या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, समाज में अमन चैन कायम रहता। तो महिलाओं का हित सुरक्षित रहता था, महिलाएं निर्द्वंद आ जा सकती थी। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े थे रामशरण सिंह सैथवार जी और मैं इनसे बात कर रहा था न्यूज़ इंडिया 85 पे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बाबा साहब के सम्मान में दो शब्द जरूर लिखिएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी किए हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस पर आपकी क्या राय है? न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी।